इस वीडियो में आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो क्लासिफिकेशन है ना, डिफरेंस बिटवीन द जितने भी हमने 1 से 8 तक चैप्टर पढ़े हैं उसकी क्लासिफिकेशन और 9 चैप्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो वैरी करेंगे बच्चों। उसका डिफरेंसेस हम फाइंड आउट करेंगे। इनमें से आज मैं इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा बच्चों कि बिना स्किप किए हुए आज के लेक्चर को आप देखने की कोशिश करो, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में हमेशा 1-2 क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपको सभी को मैं स्वागत करता हूँ बच्चों। आइए आज के हमारी जो चैप्टर 9 है पीडी का वो शुरू करेंगे और ख़त्म भी करने की कोशिश करेंगे। आज बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो 9 चैप्टर का जो टॉपिक है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनो, चैप्टर 1 से 8 तक मैंने पहले चैप्टर में हमने पढ़े किया है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने देखे थे। क्या क्या हो रहा था? एक हो रहा था लीनियर और सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर एंड और क्या है नॉन लीनियर, यही हमने क्लासिफाई कर दी थी। बट नाउ we are going to classify the linear। ये क्या है बच्चों? This is nothing but we'll classify the partial differential equation of linear। ध्यान से रखियो, linear है, ये अंडरलाइन कर लेना आपको। क्या है? So linear partial differential equation की जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो क्लासिफिकेशन है वो हम करेंगे। कोई इंटरव्यू में आपको पूछेंगे कि आप एक सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल की एक फॉर्मेट बता दो। अगर उन्होंने जनरल मांगा है तो वो हम कंसीडर करेंगे। लेट अस सपोज कंसीडर द जनरल फॉर्म ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो फॉर्म होता है कैपिटल आर plus SS plus capital TT plus F is a function of X, Y, Z, P, Q is equals to 0। इस इक्वेशन को हम स्टार दे देंगे। हर एक स्टूडेंट्स को जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ते हो, 9 चैप्टर जब आते हो ना बच्चों, ये इक्वेशन आपको मतलब याद रखना ही पड़ेगा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। So R क्या है? This is nothing but this is the second order partial derivative with respect to x. This is with respect to x and y. This is with respect to y है। सेकेंड ऑर्डर है, मैंने ये वाले चीज़ें मैंने बता दिया था। This is cordly z by cordly x है, ये cordly z by cordly y। आई बात समझ? और ये क्या है? कैपिटल R एंड कैपिटल S कैपिटल T क्या है? वो कुछ नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है x और y में। यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है माय डियर स्टूडेंट्स? 2 है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड z आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो किसी ने अगर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं ना बच्चों, तो बोल लेंगे कि भाई कैन यू गिव मी द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ध्यान रखना है वो क्या पूछ क्या रहा है। वो लीनियर बोल रहा है तो ये दे दो उनको। और पूछेंगे कि पी आर ये क्या है, इंट्रोड्यूस कर दिया। वो कुछ नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आए ना बच्चों, तो यहाँ 3 केस आएंगे। पहली बात, आप कुछ नहीं कैलकुलेट करो, आप s² - 4 कैपिटल RT बस इतना कैलकुलेट करना है। यहाँ भी आएंगे s² - 4 कैपिटल RT, यहाँ भी आएंगे s² - 4 RT, बस इतना ही कैलकुलेट करना है आपको। ये फॉर्मेट आप याद रखो। इस फॉर्मेट से आप कैपिटल R होता है, ये जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का जो कोएफिशिएंट है वो होता है कैपिटल R, इसकी कोएफिशिएंट होता है कैपिटल S, इसकी कोएफिशिएंट होता है
कैपिटल टी, और उनमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये भी याद रखना है। कितने चीज़ें याद रखना है, पहले इक्वेशन स्टार को आपको याद रखना है, उनमें से आर एस टी को आप जानते हैं किसकी कोएफिशिएंट है। दूसरी बात, ये इक्वेशन आपको सिर्फ याद रखना है। दो चीज़ें जिसने याद कर दी 9 चैप्टर में 100% यहाँ से क्वेश्चन नेट में आते हैं ही आते हैं। नेट में बोलो, गेट में बोलो, एसएसबी बोलो कि कौन सी आप आईआईटी एग्जाम बोलो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो, माय स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज मोस्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, and you have to remember this two format. First, that means the general form of the linear partial differential equation, and the second is this formula. What is the formula? S square minus 4RT. बस इतना ही खेल है, इनमें चक्कर सिर्फ इतना आएंगे बस। ये तो संसार का तीन ही मतलब जो behavior है ना, the behavior in the mathematics is only 3 types of behaviors are there. Number 1, this quantity में greater than 0 और equal to 0 और less than 0, उसके और कोई तो नहीं आएंगे, ठीक है। देन यहाँ से क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन स्टार है ना, इस स्टार को हम बोलेंगे हाइपरबोलिक, ठीक है। उसको मैं कैपिटल H नोटेशन दे दूंगा। इस इक्वेशन स्टार को हम बोलेंगे पैराबोलिक, उसको हम कैपिटल P से नोटेशन दे देंगे। ये मेरी और आपके बीच का एग्रीमेंट है। ये एलिप्टिक है, एलिप्टिक माने कैपिटल E से मैं नोटेशन दिया करूँगा जब तक ये चैप्टर चलता है। मेरी मतलब H माने हाइपरबोलिक है, P माने पैराबोलिक है, E माने एलिप्टिक है। कोई दिक्कत है आपको? दैट मीन्स ये जो आएंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट आएंगे ना बच्चों, वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आएंगे। इन द डोमेन में हम काम करेंगे, तो डोमेन में तो भाई एक्स वाई प्लेन होता है, ये ऐसे हैं, इस पर हम काम करेंगे। ये मेरा डोमेन है डी। क्लियर माय स्टूडेंट्स, ये मेरी ओरिजिन है, ये ध्यान रखो, ये इतने आसान नहीं है। मैं यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई एक्सिस वाई डैश है, इतना तो हम जानते हैं। ओके मुझे बताओ, दिस इज़ माय फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज़ माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज़ माय फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होता है? एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है ना। यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ एक्स सेकंड क्वाड्रेंट का जो रूल है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, ख़त्म। थर्ड में दोनों ही एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, ख़त्म। Isn't it my स्टूडेंट्स? जिसको भी नहीं आता था, वो बिगिनर बच्चे, इतना भी नहीं आते उनको, मुझे पता है, ठीक है। तो चलो, तो ये बातें मैंने आपको समझाया, कुछ चीज़ें यहाँ जनरेट करवा दिया, उससे ये भी जनरेट करवा दिया। अब तो खेल करेंगे बच्चों। तो मेरी कहने का मतलब है, दिस पार्ट्स मतलब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल, इस जनरल फॉर्म इक्वेशन को कुछ नाम दिया गया है बच्चों। उसका नाम, ये भाई ये जो आपने लिया है, ये ऐसी वैसी नहीं है, ये ऐसी वैसी इक्वेशन नहीं है, उसका कुछ पर्टिकुलर नाम होता है भाई। उस पर्टिकुलर नाम है हाइपरबोलिक होगा इस इक्वेशन 1, नहीं तो पैराबोलिक भी हो सकता है, एलिप्टिक भी हो सकता है। शर्तें क्या है? शर्तें कि कुछ कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है? हम सिर्फ एस स्क्वायर माइनस 4RT को कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ ये मशीनरी है हमारी पास, उस मशीन में हम डालेंगे कुछ चीज़ें, यहाँ से मिलेंगे, उस चीज़ें इस मशीन में डाल देंगे, जो आउटपुट आएंगे उससे हम उसका नाम जनरेट करवा देंगे। थोड़ी मुश्किल है क्या? कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतनी आसान है तरीके से मैं भी बता रहा हूँ। तो वो पॉइंट से एक्स वाई में से नाम आएंगे, वो कैसे आएंगे ध्यान रखो।
तो अगर ये पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो हाइपरबोलिक है, इक्वल टू है पैराबोलिक है, और ये है लेस देन है तो एलिप्टिक आएंगे। मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कंसिडरिंग, इफ आई एम टेकिंग, दैट मीन्स s square minus 4rt, if suppose this is x. First example, let us suppose this quantity became x. That means हमारी जजमेंट क्या होनी चाहिए? ये आपने देखा कि भाई इस एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी और मैंने देखा कि भाई एस स्क्वायर मैंने इस मशीन में डाल दिया तो वो आउटपुट मुझे क्या दिया? x दिया। तो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट विल डेवलप, हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हमारा सेकंड फॉर्मेट है, मशीनरी पे डाल के हम चीज़ें सोचेंगे। आ जाओ, तो फर्स्ट हाइपरबोलिक के लिए मुझे क्या है कि भाई x मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं? ये तब होगा, क्यों? क्योंकि भैया ये कंडीशन होगा तब ये इफ एंड ओनली इफ है। हाइपरबोलिक बोल रहे हो, ये होना चाहिए, ये है हाइपरबोलिक है, इफ एंड ओनली इफ है। क्यों? बिकॉज डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ ही होता है। वो एक इफ आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन इन फैक्ट वो इफ एंड ओनली इफ है। इनमें से मैथमेटिशियन के बीच में ये झगड़ा हो गया, और वैसे वैसे मैथमेटिशियन भी नहीं थे वो, है ना? और गालियन साहब वैसे वो तो भगवान है मैथमेटिक्स का। वो हर्स्टीन साहब बोलो कि आप गालियन साहब बोलो कि और कोई भी बोलो, कांटूर सर बोलो, हाँ हिल्बर्ट सर बोलो, वो ऐसे छोटे छोटे थोड़ी ना है, वो भगवान की तरह है मैथमेटिक्स का, ठीक है? वो अगर वो डिस्कस होते हैं उनके बीच में तो भाई हम तो छोटे बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है हम। सुनो, तो ये इफ एंड ओनली इफ है। उन्होंने वो क्वेश्चन क्या पुट अप हुआ था बच्चों, एक सेमिनार हुआ था, उनके बीच में ये डिफाइन कर दिया। तो लेट एफ बी ए फंक्शन, देन ये जो इफ लीनियर डिपेंडेंट का, जैसे कि द वेक्टर्स आर सेड टू बी एल डी इफ, वो जो इफ है वो एक नहीं है, वो इफ एंड ओनली भी लिख सकते हो। इसीलिए कहीं कहीं किताब में आप देख सकते हो डेफिनेशन में इफ एंड ओनली इफ दिखाई देंगे। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये दो इफ एंड ओनली दिखाई दिया डेफिनेशन में, क्या इफ एंड ओनली मतलब घुसा दिया, ऐसे नहीं बोलना है। क्या लगा दिया, ऐसे नहीं बोलना है, वो वैसे ही है, इनफैक्ट वही है, ठीक है? तो भाई ये जो मैंने ये डेफिनेशन है ना, कॉल्ड है, ये मैंने तो सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया, लेकिन ये कॉल्ड है। अगर ऐसे हैं तो ये होगा, ऐसे हैं तो ये भी होगा, ठीक है? तो मेरे पास क्या है, पहली एग्जांपल मेरा इसकी जो कैलकुलेशन है वो x आ गई। तो हाइपरबोलिक के लिए क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ x मेरा पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ यहाँ कौन सी आएंगे? x मेरा पॉजिटिव, माने x मेरा पॉजिटिव, y कुछ भी नहीं है, तो भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी केयरफुली, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है? तो हाइपरबोलिक किस में आएंगे? हाइपरबोलिक आएंगे कि भाई इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट Q1 एंड Q2 Q4। लेकिन ये ध्यान रहे दिस हाइपरबोलिक इफ कहाँ पे Q1 एंड Q4 में हाइपरबोलिक होंगे, बट सच दैट ये लिखो सच दैट x इज नॉन जीरो। ये अगर मेंशन नहीं करोगे ना ऑप्शन में, एग्ज़ाम में, यहाँ बच्चे तो ये इतने याद रखते हैं, ये भी याद रखते हैं, और इनफैक्ट वो ये भी कर देते हैं, जजमेंट उनका ये भी आया, लेकिन वो जो ऑप्शन में कुछ कुछ चीज़ें वो डाल देती है, लैंग्वेज को जो घुमा देता है, बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए तो मैंने ये फॉर्मेट जनरेट करवा दिया। ये फॉर्मेट आपको नहीं मिलेंगे, क्यों, कोई भी नहीं बताएंगे, यह मेरी स्टाइल है। तो ये मेरा जनरेटर है, तो ये मैंने जनरेट करवा दिया कि भाई एक एक ऑप्शन को मैं चेक करूँगा। तो क्या है,
क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे जैसे पॉइंट्स दिया जाए वहाँ तो होगा हाइपरबोलिक, लेकिन ये मुझे नहीं होना चाहिए। क्यों x अगर 0 हो गई ना, ये पैराबोलिक केस में चले आएंगे बच्चों। बट हमारी ये हाइपरबोलिक केस है, हाइपरबोलिक हीप एंड हॉल लीफ, ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। ओके, सो इसीलिए ये भी ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चे ये नहीं करते हैं, ये उनको दिखाई नहीं देता, इसके लिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट तो उनको दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो बीच का पॉइंट है ना बच्चों, ये भी तो पॉइंट है, ये x = 0 वाला है, सॉरी y में ये है ना, ये वाला पॉइंट पे आपका ये x = 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका y एक्सिस है। समझ रहे हो माय स्टूडेंट्स? तो पैराबोलिक बोल रहे हो, पैराबोलिक कब? इफ एंड ओनली x = 0। x = 0 माने कहीं कहीं ऑप्शन में y एक्सिस देगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे। x = 0 कब होंगे? यहाँ, सिर्फ यहाँ। सो ध्यान रखना है, ये सेकंड का है, ये हाइपरबोलिक के लिए। दूसरी वाले में आ जाओ, ये पैराबोलिक के लिए। पैराबोलिक कहाँ होंगे? सिर्फ यहाँ होंगे बच्चों, दिस पॉइंट्स ओनली। x = 0 यही है, तो सिर्फ उस पे ही होगा। कोई पॉइंट अगर यहाँ देगा या फिर यहाँ देगा या फिर यहाँ या फिर सेंटर का ये अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स देगा, उसमें भी पैराबोलिक नहीं आएंगे। यही मैं आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ डिटेल में। ऐसे ऊपर से ना पढ़ो, ऊपर से बच्चे को ना पढ़ाओ, खुद कुछ जनरेट करवाओ, तब जाकर वो जो आप सिखाएंगे कुछ बच्चे को, वो भी कुछ चीज़ें सीख जाएगी। नहीं तो वो भी फंस जाएगा, आप भी फंस जाएंगे। उसको आप फंसाना मत, उनको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करो। ओके, तो आ जाओ। तो एलिप्टिक के लिए क्या है माय स्टूडेंट्स? इफ एंड ओनली इफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, उसका मतलब यहाँ आ जाओ। थर्ड केस में मैं यहाँ लेता हूँ एलिप्टिक के लिए। तो एलिप्टिक के लिए मुझे बताओ कौन कौन सी है? x नेगेटिव है, x नेगेटिव माने यहाँ भी है, तो पूरे लेफ्ट क्वाड्रेंट है। माने ये क्या है बच्चों? ये इनफैक्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ, दैट मीन्स एलिप्टिक होगा Q2 एंड Q3। ये Q2 एंड Q3 में आपका क्या होगा? एलिप्टिक होगा, लेकिन सच दैट यहाँ लिखना है x आपका नॉन जीरो होना है भाई। ये जिसने मेंशन नहीं किया है ना, उनका मैथमेटिक्स को उतना साफ सुथरी नहीं है, लैंग्वेज उसका साफ सुथरी नहीं है। और जिसका लैंग्वेज साफ सुथरी नहीं है ना बच्चों, मुझे बुरा मत मानना, उनका ये जो इतने बड़े एग्ज़ाम है ना, नेट बोलो या फिर गेट बोलो, ये छोटे छोटे एग्ज़ाम नहीं है। ये आपको मतलब कुछ नॉलेज चेक करवाता है, कुछ फंडामेंटल, कुछ लैंग्वेज, कुछ लॉजिक आपको मतलब आता है, तब जाकर ये क्लियर होगा। नहीं तो ये मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है। इस पॉइंट को छोड़ो, इसको छोड़ो, जहाँ जहाँ x 0 होता है उसको छोड़ो, और इनमें तो बात ही नहीं करेंगे। क्यों? आप एलिप्टिक बोल रहे हो, बात क्यों इस पे करोगे? सिर्फ इसमें देखेंगे हम, और इसमें नॉन जीरो के चक्कर चलेंगे। ठीक है, आई बात समझ? इसमें से कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप में कुछ भी, कई तरीके से भी आप मुझे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को पुट अप कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करता हूँ वो सारे डाउट्स क्लियर करने की। आ गई माय स्टूडेंट्स, इतना ही हमको करना है, और नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद एक पावरफुल जनरेटर में आपको और दे दूंगा। ये पहला वर्जन है, ये क्या है? वर्जन 1 है। तो वर्जन 2 में कुछ देर के बाद करेंगे, लेकिन उसके एक क्वेश्चन हम करेंगे। सपोज सेकंड पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 2, if we will take that means s square minus 4 rt मान लेते हैं x स्क्वायर, केस में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और सीखने की कोशिश करो माय स्टूडेंट्स। और अब दो वर्जन मिलेंगे, एक है x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेंगे, उनमें से इंटरेस्टिंग है क्योंकि जजमेंट देना हमको आना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ऐसे आए तो उसकी अकॉर्डिंगली हम जजमेंट क्या है वही सिखा रहा हूँ मैं। कॉन्सेप्ट तो आता है आपको, लेकिन वो जो अप्रोच, द वे ऑफ अप्रोचिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन इन ए ईजी वे, दैट्स मीन्स यहाँ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। चलो सो पहले मुझे बताओ हाइपरबोलिक की केस हम लेंगे। हाइपरबोलिक के लिए हाइपरबोलिक इफ एंड ओनली इफ दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कोई बच्चा बोल सकता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्स स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0? डू यू नो? दैट मीन्स इसका मतलब है बच्चों x will never 0। किसी ने ऐसे दे दिया तो भाई इंटरव्यू में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही बताएंगे, पूछेंगे आपको कि कोई आपने ये लिख दिया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह होता है कि भाई x never be 0, कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ मुझे बताओ ये मेरा ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल के लिए ये हम लेंगे और हाइपरबोलिक के लिए छोटा सा ले लेंगे, दैट इज छोटा सा माने ये लेंगे। x कभी 0 नहीं होगा, माने इसको छोड़ के ये x 0 नहीं होगा, है ना बच्चों? x 0 नहीं होगा। एंड पैराबोलिक के लिए क्या है? That means x square is equals to 0, that is simply x is equals to 0, that is ये क्या है? y axis ही तो है, y axis है, that means ये हाइपरबोलिक के लिए बनाएंगे, ये पैराबोलिक के लिए ये बनाएंगे। पैराबोलिक के लिए तो अंडरस्टूड है, सिर्फ यही आ गया y axis, और कुछ भी इस पे Q1 Q2 Q3 Q4 में डिस्कस नहीं करना चाहिए और करेंगे भी नहीं है। क्यों करें जब कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है? उनके बारे में जजमेंट क्यों दे? उनके बारे में डिस्कस करके सर क्यों फोड़े? हम नहीं करेंगे। तो वो पैराबोलिक के लिए हो गया बच्चों। अब एलिप्टिक मुझे बताओ, एलिप्टिक का क्या होगा? एक्स स्क्वायर 0 होना चाहिए और वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज हमेशा ये क्वांटिटी होल्ड करता है। ये लिखना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इनफैक्ट आर ले लो। ये कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ रहे हो, सी मत ले बैठना, ये डोमेन में पढ़ रहे हो। सिर्फ वो हमारी स्पेस पे मत काम करो। किस में? डोमेन में काम करते हो। सिर्फ कोऑर्डिनेट वाइज हम काम करेंगे। तो आर पे ये हमेशा नॉन नेगेटिव बोलते हैं। इनफैक्ट तो नॉन नेगेटिव है तो दिस केस विल डज नॉट होल्ड वंस दिस केस इज होल्डिंग। एक बार ये होल्ड किया तो उसका नेगेशन ही तो ये आ गया। तो यहाँ से तो एक क्लियर कट होगा कि भाई इफ़ एक्स स्क्वायर ऐसे आया, कुछ एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ऐसे आया तो ये हमेशा ये क्वांटिटी को होल्ड करेगा। और ये क्वांटिटी होल्ड किया तो भाई दो केस आएंगे, आइदर ये हाइपरबोलिक होगा और ये पैराबोलिक होगा। और इनफैक्ट पैराबोलिक तो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में होगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने जनरेट करवा दिया। और x एक्सिस और हाइपरबोलिक कब होगा? x इज इक्वल्स टू 0 को छोड़ के। ये ऐसे बोलो x नॉन ज़ीरो पे और बाकी सारे केस में हो जाएंगे। इनफैक्ट ये सारे में हो जाएंगे, ये सारे में हो जाएंगे, ये सारे में। लेकिन जहाँ जहाँ x 0 होते हैं, कहाँ 0 होंगे? यहाँ होंगे। क्या? ये तो x एक्सिस है, यहाँ होंगे x माने एक्सेप्ट y एक्सिस, एक्सेप्ट y एक्सिस। तो यहाँ लिखेंगे हाइपरबोलिक होगा फॉर Q1 Q2 Q3 एंड Q4। लेकिन सच दैट बोलो
सच दैट नहीं लिखेंगे माय स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सेप्ट लिखेंगे, वो बढ़िया रहेंगे। एक्सेप्ट वाई एक्सिस ये बोलो, और एक्स नॉन जीरो पे, सॉरी एक्स अगर एक्सेप्ट बोल रहे हो एक्स जीरो पे, जहाँ जहाँ जीरो होते हैं एक्स उसको छोड़ दो, माने जहाँ जहाँ कहाँ जीरो होंगे वाई एक्सिस पे, उसको छोड़ के बाकी जगह में हर एक केस में क्या y इज इक्वल्स टू जीरो में हाइपरबोलिक होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिर्फ इस y एक्सिस को छोड़ के बाकी केस में वो हाइपरबोलिक बनेंगे। ऑप्शन कैसे भी घुमा लो वो नहीं होगा। मैं पहला ऑप्शन दूंगा, पहला मैं बोलता हूँ कि भैया दिस एक्स स्क्वायर इज नेवर एलिप्टिक। क्या ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल एलिप्टिक नहीं होगा कभी भी। यस इट इज़ ट्रू, तो ट्रू हो गया। दूसरी ऑप्शन मैं बोलता हूँ हाइपरबोलिक होगा, लेकिन किस केस में हाइपरबोलिक होगा? एक्स एक्सिस में बोला मैंने, ये एक्स स्क्वायर इज हाइपरबोलिक ऑन एक्स एक्सिस बोला। अच्छा सिर्फ एक्स एक्सिस पे बोल रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर बोल रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे वो हाइपरबोलिक होगा? नहीं जी, किसने बोला? इसमें भी तो होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, पूरे जहाँ में है सिर्फ जहाँ जहाँ एक्स जीरो होता है उस पॉइंट को छोड़ के ही सिर्फ है, तब भाई इसमें ऐसे बोल रहा है तो ये तो गलत ऑप्शन है, वो तो गलत बोल रहा है। सिर्फ ये थोड़ी ना ट्रू माने क्या है, हर यही ट्रू होना चाहिए, तो ये थोड़ी ना ट्रू है, और भी तो बाकी है, तो इसलिए ये गलत हुआ। दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन में दूंगा कि भाई एक्स स्क्वायर इज पैराबोलिक ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान से ऑप्शन मैंने दे दिया, ये जो एक्स स्क्वायर है पैराबोलिक आया, पैराबोलिक बोल रहा हूँ मैं कब? जब एक्स एक्सिस में, ऑन एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस नहीं जी, पैराबोलिक तो वाई एक्सिस में होता है। दिस इज द मीन्स इंटरेस्टिंग जनरेटर ऑफ फॉर दिस चैप्टर माय स्टूडेंट्स। This is the interesting, very very important generators I have made for you। आपके लिए, आपके एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन आपने किया, ऐसे तो कैलकुलेट आपने कर दिया, लेकिन ये जब आते हैं ना बच्चों, उनकी जो जजमेंट है ना वो मायने रखता है, कितनी पावरफुली आप जजमेंट देते हो। कब होगा? तब ये जब होगा कोई बच्चा बोलता है सर ये तो आपने बोला x इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। किसने बोला भाई? क्या ये ऐसे नहीं है? क्या ऐसे नहीं है? बिल्कुल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इनफैक्ट ऐसे लिखते हैं हम, वो तो फ्लो में हम ग्रेटर देन लिख देते हैं। क्यों जीरो नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों ये यहाँ जीरो नहीं है? क्या ये y जीरो नहीं है? बिल्कुल है। ये पॉइंट क्या है? मान लो 1 है तो 1 0 है, ये x 0 है, x 1 है, y 0 है भाई। क्या ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है? है। तो इसलिए वो ध्यान रखना है, जब मैंने नहीं लिखा तब भी ये 0 तो होते हैं भाई, वो होते हैं, जो चीज़ें होते हैं वो लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वो ट्रिवियल बोलते हैं उसके लिए। तो ट्रिवियल केस के लिए हम नहीं लेते हैं। वो बोल रहा है पैराबोलिक ऑन एक्स एक्सिस, नहीं जी, वो पैराबोलिक एक्स एक्सिस नहीं होगा। या फिर थर्ड ऑप्शन में बोलता हूँ एक्स स्क्वायर आपका हाइपरबोलिक और पैराबोलिक होगा फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू नॉन जीरो। माने एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू जीरो, इनफैक्ट एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब वो बोल रहा है x इज इक्वल्स टू जीरो को छोड़ के वो जो ये फंक्शन है आइदर हाइपरबोलिक होगा या फिर पैराबोलिक होगा। हाँ जी, ये ठीक ही तो बोल रहा है। फॉर ऑल बोलो, कुछ भी बोलो, Q1 Q2 की जजमेंट में भी दे दे, हम नहीं डरने वाले हैं। हमने तो यहाँ जनरेट करवा दी, सिर्फ 2 ही केस आएंगे ऐसे अगर एक्स स्क्वायर आएंगे
क्या है, पहली केस 0 अगर आया दैट मीन्स पैराबोलिक, उससे छोड़ के नॉन ज़ीरो में ऐसे मत बोल देना कि सर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन में हाइपरबोलिक। हे भाई, बच्चे को मैंने देखा है, मैंने खुद जब मैंने पढ़ाया बच्चे को, भाई यही गलती किया। उसका मतलब क्या है बोला तो कुछ बच्चे तो x इज ग्रेटर देन 0 है सर, नहीं, इसका मतलब है यही, ये तो दिस द स्टैंडर्ड नोटेशन है। इफ समथिंग if a square term of the any variable is strictly greater than 0, that means you cannot say that x is strictly greater than 0. No, a big no. But we must write that x is non-zero. This quantity, this variable never be 0. This is a powerful sentence. Rather than you are saying that x is strictly greater than 0. No, my dear students, no. Try to learn the concept, try to develop the concept, the logic behind all the chapters, the sub chapters may be, in fact, वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ ये मैंने जनरेट करवा दिया। x अगर 0 है दैट मीन्स y एक्सिस में सिर्फ पैराबोलिक होगा, उससे x नॉन ज़ीरो पे सारे के केस में तो वो सारे 4 क्वाड्रेंट में आ गई, लेकिन x इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट सारे छोड़ दो, वो बाकी में हाइपरबोलिक होगा और एलिप्टिक कभी नहीं होगा माय स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये जो 2 क्वेश्चन और कुछ चीज़ें मैंने जनरेट करवाने की कोशिश किया, वो वर्जन 1 जो मैंने दिया वो आपके सारे डाउट क्लियर हुआ होगा। जितने भी आपको संसार में कोई भी क्वेश्चन मुझे दे दो, इसे 2 मिनट में हम वो सॉल्व करके रख देंगे, वो आंसर भी वेरीफाई करके दे देंगे हम। बच्चे यहाँ उलझते हैं बच्चों, यहाँ वो जो केसेस जो डिस्कस करने में उलझ जाते हैं, उलझ इसलिए जाते हैं कि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो मैं बाकी बताऊंगा, 2 वेरिएबल लेके कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ वो आप देखेंगे। ऐसे में तो नहीं छोड़ूंगा मैं, करेंगे वो सारे चीज़ें भी करेंगे। और वर्जन 2 तो मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है वो एग्ज़ाम में पूछा है क्वेश्चन, वो भी हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतने से हम ऑफ करने की कोशिश करेंगे मेरे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम जो सेकंड वर्जन दे देंगे, उसके बाद 2 वेरिएबल्स में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10th चैप्टर छोटी सी है वो वाला हम कर देंगे। और कैनोनिकल फॉर्म एग्ज़ाम में कभी नहीं आते हैं, उसके लिए इसलिए मैं वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा। अगर कोई सब्जेक्ट सीखने को चाहता है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, तो वो भी क्लास करवा देंगे, लेकिन वो बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, वो नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।